अब हम लोग बात करेंगे एड्रेस, ब्लॉक कट और प्री टैग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे टैग HTML ने प्रोवाइड किए हैं। जैसे अभी तक आपने पी टैग देख लिया है, आपने BR टैग को देख लिया, उसके अलावा आपने H1 से लेकर H6 तक के टैग्स को देख लिया। H1 से लेकर H6 तक के जितने भी टैग्स हैं उनको आपने देख लिया। और उसके अलावा आपने बहुत सारे और टैग देखे, जैसे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, ये सब टैग आपने देखे और इनका अपना अलग अलग काम था। जैसे P से पैराग्राफ लिख रहे थे, BR से लाइन चेंज हो रहा था, H1 से हेडिंग लिख रहे थे। तो ये सारे टैग थे। इसके अलावा भी कुछ टैग होते हैं जो हम HTML में यूज करते हैं। तो उन्हीं में से एक टैग है हमारा एड्रेस टैग। अब नाम से ही क्लियर है कि कहीं पर अगर आपको किसी चीज की एड्रेसिंग करनी है, एड्रेस वहां पे दिखाना है, सो आप एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। ये ब्लॉक कट टैग है। ये कुछ ब्लॉक्स वगैरह, कोट वगैरह लिखने के लिए होता है, किसी चीज को कोट करने के लिए होता है। और प्री टैग इसका अपना वर्क होता है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस टैग के बारे में जानेंगे। लिखा है द एड्रेस टैग इज यूज टू राइट एड्रेसेस एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में एड्रेसिंग करनी है, एड्रेस दिखाना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखानी है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दिखानी है, देन आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। इट जनरली अपीयर्स इन इटैलिक। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये सामान्यतः इटैलिक में थोड़ा सा शो होता है। इटैलिक यानी हल्का सा तिरछा शो होता है, टिल्ट। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एड्रेस लिखने के लिए किया जाता है और ये सामान्यतः इटैलिक में होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एग्जांपल है कि HTML के बाद आपको हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ऑन, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि बॉडी से स्टार्ट करते हैं और एड्रेस आप लिखते हैं। लिखे एड्रेस, टाउन, विलेज, जो भी लिखना है वो लिखा, पोस्ट लिखा, फिर यहाँ BR लिखा ताकि लाइन चेंज हो जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन, और फिर BR लिखा ताकि लाइन चेंज हो जाए, कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर BR लिखा और यहाँ एड्रेस को बंद कर दिया। तो यहाँ से यहाँ का जो एरिया है वो एड्रेस के लिए है। इसके भीतर आपने एक एड्रेस दे दिया है और ये एड्रेस को जब आप रन कराते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो कुछ इटैलिक टाइप का थोड़ा सा आया है, यानी कि हल्का तिरछा आया है। ठीक है, एक बार इसे रन कराकर आप लोग देख लीजिए। तो मैं इस चीज को क्या करता हूं कि अपने पुराने वाले में ही ऐड कर दे रहा हूं, केवल इतना पार्ट, केवल ये एड्रेस से लेकर एड्रेस तक का जो पार्ट है, केवल ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको यहां से कॉपी करके और अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट में ही इसको यहां पर ऐड कर लेते हैं। तो अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट में ही हमने इस कोड को ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं यहां पे। चलिए, तो यहां से क्या होगा कि जो भी चीजें हैं, जो भी एड्रेस में हमने लिखा है वो चीज शो होगी। अभी हम इसको पहले सेव करेंगे। सेव करने के बाद वापस चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अभी आपने जोड़ा है एड्रेस वाला हिस्सा, एड्रेस वाला जो भी हिस्सा आपने यहाँ पे जोड़ा है वो अब शो करने लगा आपको। ठीक है, तो ये एड्रेसिंग के लिए होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक कट की। ब्लॉक कोट क्या होता है? तो ब्लॉक कोट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है वो किसी चीज को कोटेशन करने के लिए यूज होता है। लिखा है इट इज मेनली यूज टू राइट कोटेशन इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे किसी व्यक्ति का कोई कथन है और आपको अपने डॉक्यूमेंट में उसे शो कराना है, देन आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कोट के अंदर लिख सकते हैं। इसका मुख्य उपयोग अन्य सोर्स से प्राप्त डेटा को कोट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखो कि यहाँ पर बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिखी हुई है। ये पैराग्राफ जो है वो महात्मा गांधी के ऊपर है। महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे एक कोट दिया है जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट डू आर हार्मोनी। तो ये जो कथन है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। सो इसको ब्लॉक कोट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। अब चलिए इस चीज को भी हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में फिर से ऐड करके चेक करते हैं। आपको भी कुछ इसी प्रकार से लैब को करना है कि जो भी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, बॉडी के बाद की चीज़ें, वो आप अपने डॉक्यूमेंट में, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें आप टाइप कर दीजिए। यहाँ से आप उसको क्या कर दीजिए, टाइप कर दीजिए इसमें। तो देखिए एड्रेस के बाद में हमने इस चीज़ को ऐड कर लिया, मतलब अगले एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है।
अब आप चाहें तो यहाँ पर ना वो कमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट वाला एग्जांपल लिया है ना, देखिए अभी फुल स्क्रीन करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने कमेंट वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो हम चाहें तो एक कमेंट अपने यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कमेंट लगाने का मतलब हुआ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द एड्रेस ब्लॉक इज हियर, ऐसे कुछ लिख दिया हमने, द एड्रेस ब्लॉक इज हियर, मतलब यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्लॉक कट है, तो कंट्रोल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कट जो है यहाँ है। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसको पहले सेव कर लिया, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद गूगल क्रोम ब्राउजर में चलते हैं, और अभी जो आपका रिजल्ट शो हो रहा था वो पुराना वाला था। अभी रिफ्रेश करेंगे तो इसमें आप देखो कि ये पैराग्राफ भी आ गया है, और महात्मा गांधी का जो कोट था, कोटेशन था, जो हमने ब्लॉक कोट के अंदर लिखा था, वो यहाँ पर शो कर रहा है कुछ यूं। तो इस चीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोटेशन किस प्रकार से यहाँ पर शो हो रही है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आपको और ज़्यादा ये बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। ये एड्रेस वाला बार है, ये ब्लॉक कट है, बाकी ये पैराग्राफ है, ये भी सब पैराग्राफ्स ही हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉक कट समझ में आ गया होगा। आप इधर भी देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या बनने वाला था, और वैसा ही रिजल्ट हमने ब्राउजर के अंदर देखा। गूगल क्रोम में जब हमने इसको रन कराया तो हमें ऐसा ही रिजल्ट मिला। चलिए देन हम बात करेंगे प्री टैग की। अब ये प्री टैग क्या है? प्री टैग में आप जो चीज जैसा लिखते हैं एज इट इज, वो ब्राउजर में वैसा ही दिखता है। क्या लिखा है? द प्री टैग डिस्प्ले द टेक्स्ट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज यू टाइप इट, मतलब जिस तरीके से आप चीजों को टाइप करेंगे सेम उसी तरीके से जो है प्री टैग ब्राउजर में उन चीजों को शो करा देगा। इट इज मेनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग प्रोग्राम कोड और सम सिमिलर इंफॉर्मेशन। इसको मेनली प्रोग्राम कोड्स को दिखाने के लिए, या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो चेंज नहीं करना चाहते हैं ब्राउजर के अंदर, तो उसको दिखाने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए कि मैं कोई प्रोग्राम कोड जैसे HTML का ही कोई कोड दिखाना चाहता हूं ब्राउजर के अंदर, तो जब मैं उसको नोटपैड में लिखूंगा और ब्राउजर में रन कराऊंगा तो HTML समझेगा कि ये मेरा खुद का कोड है, सो हम उसे प्री टैग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। चलिए ये हम करके दिखाएंगे। इसका यूज कंटेंट को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देखो कि यहाँ पर एक प्री टैग का एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में टाइटल आप समझ पा रहे होंगे क्या लिखा है। इस एग्जाम्पल में आप देखो कि बॉडी के अंदर लिखा है एग्जामिनेशन रिपोर्ट 2022 WTCA छपरा। और इसमें चूंकि हमें ऐसे टेबुलर फॉर्म में डेटा को शो कराना था, ऐसे टेबल के फॉर्मेट में डेटा को हमें शो कराना है, इसलिए हमने क्या किया कि प्री टैग लिखा, नेम, फिर विंडोज, फिर वर्ड, फिर एक्सेल और एक्सेस ऐसे लिख दिया। उसके बाद में नाम यहाँ पे डाल दिए, फिर यहाँ पे उनके मार्क्स डाल दिए, किस सब्जेक्ट में कितने हैं। और जब हम इस चीज को रन कराएंगे ना, तो एज इट इज हमें यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि प्री टैग में कोई भी चेंजिंग आपको नहीं दिखेगी, जैसा आपने लिखा है सेम टू सेम वैसा ही शो करेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग करके चेक कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, यहां से टाइप कर लेंगे अपने नोटपैड के अंदर। तो नोटपैड में चलते हैं, और नोटपैड के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो इन चीजों को हटाते हैं, एंड देन यहाँ पर सेम टू सेम चीजों को हमने क्या कर लिया, टाइप कर लिया है। तो जो भी चीजें वहां लिखी हुई थी सेम चीज हमने यहाँ पर टाइप कर ली। टाइप करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप कहाँ चले जाइए, गूगल क्रोम ब्राउजर में, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जितनी दूरी पर यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं उतनी ही दूरी पर आपको यहाँ भी वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्पेस को बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 2-3 बार स्पेस दे दिया, तो यहाँ पर भी 2-3 बार स्पेस को दे दिया जाए। ओके, देन इसकी बारी। तो जिस तरीके से आप अरेंज करेंगे यहाँ पर चीजें वैसी ही अरेंज आपको दिखाई देंगी। स्पेस से मैं यहाँ पे मैनेज कर ले रहा हूँ उसको, एंड देन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको मैनेज कर लिया है कुछ यूं। फिर आपको इसको करना होगा सेव, और फिर गूगल क्रोम में जाकर आपको करना होगा रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, देखिए जिस तरीके से हमने लिखा है सेम वही तरीका यहाँ पर शो कर रहा है।
अब सपोज करिए कि आपको HTML की कुछ कोडिंग्स दिखानी है अपने ब्राउजर के अंदर और बताना है कि कौन सा टैग कैसे यूज होता है। जैसे आपको बताना है कि p टैग को ऐसे यूज किया जाता है, p लिख दिया, फिर यहाँ पर डैश लिख दिया, फिर यहाँ पर डैश, एंड देन लास्ट में p को क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो मतलब ये कोडिंग आप दिखाना चाहते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आएगी कि ब्राउजर समझेगा कि आप ये पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा उसका, ना कि आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, सेम यही चीज वहां पे प्रिंट होकर आए, देन आप यहां पर डाल सकते हैं प्री टैग। प्री टैग को यहां पर लिख दीजिए और लास्ट में प्री टैग को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने प्री टैग लिखा, बंद किया, तो उसके बाद में यहाँ पर सेव किया, और सेव करने के बाद ब्राउजर में जब आप इसको रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये फिर भी यहाँ पर काम कर जा रहा है, तो हमें कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी। प्री टैग के अंदर इसको कैसे लिखना है उसके लिए एक स्पेस हम दे देते हैं यहाँ पर, मे बी ये काम कर जाए। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर स्पेस देने से ये काम कर गया। मतलब कि ये जो पी टैग का इफेक्ट था वो हमने स्पेस देकर खत्म कर दिया। तो प्री टैग का कुछ यूं हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अभी हमने देखा कि एड्रेस टैग का क्या यूज है, ब्लॉक कट का क्या यूज है, और प्री टैग का क्या यूज है। तो जो भी एग्जाम्पल आपको बुक में दिए गए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को एज इट इज दोहराएं, और इससे आप HTML की कोडिंग्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं।